हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। तो गाइज़, ये जो कोई भी पर्सन है उनकी एनर्जीज़ तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ पर कुंडलिनी असेंशन की भी एनर्जीज़ है। तो आज मैं आपको कुंडलिनी किस तरीके से राइज करती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो भी इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। ओके, तो देखो गाइज़, ये जो कोई भी पर्सन है इनकी कुंडलिनी यहाँ पर राइज हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन सबसे स्टार्ट में ही मुझे आया है, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताऊंगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी किसी इंसान की कुंडलिनी राइज होती है तो सबसे पहले तो अगर आप साधक हो या फिर आपके पास्ट लाइफ से आप साधना करके आए हो, ख़ास करके आप किसी असेंशन जर्नी का पार्ट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, स्टार सीड्स हो या हायर पावरफुल सोल ऑलरेडी आप इस प्लैनेट अर्थ पर आए हो, तो आपकी ये जो कुंडलिनी राइजिंग होती है किसी भी इंसान की, तो ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्स ही इसे जर्नी को पूरी तरीके से गाइड करते हैं कि किस तरीके से इस पर्सन को कौन सा चक्रा कब इसका एक्टिवेट करना है, हील करना है, किस तरीके से राइज करना है। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। लेकिन अगर आप साधक नहीं हो, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप घर बैठे बिठाए ही किसी चक्रा पर काम कर रहे हो, कुंडलिनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है गाइस। तो अगर आपको साधना के बारे में कुछ चीज़ें पता ही नहीं है तो फिर आपको ये चीज़ किसी गाइड के गाइडेंस से ही करना है, किसी गुरु की मतलब गाइडेंस से ही ये चीज़ें करनी है। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपका ये जो असेंशन प्रोसेस है आपका और आपके पार्टनर का, ये सब चीज़ें नेचुरली हो रही है। तो ये जब असेंशन होता है, कुंडलिनी जब राइज होती है, तो सबसे पहले सिम्टम्स ये होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अनईजी फील होना शुरू हो जाता है किसी भी इंसान को। किसी के साथ भी आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं होती है, लोगों के साथ आपकी अनबन शुरू हो जाती है, लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, आप लोगों को नहीं समझ पाते हो, और जो भी आपके रिश्ते नाते दोस्त, आपके पार्टनर्स सब आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपको सब लोगों से अलग किया जाता है। क्यों अलग किया जाता है? ताकि आप आपकी इनर वॉइस को सुन सको, आप आपकी अंतरात्मा तक गहराई से उतर सको। और इस लाइफ टाइम में आप यहाँ पर किस लिए आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके पूर्व जन्म में आप कौन थे, ये सब चीज़ें समझाने के लिए, आपका डीएनए एक्टिवेट करने के लिए, और जिस भी घर में आपने जन्म लिया है उस घर में जितने भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रहे हैं, जो भी कोर्स रहे हैं उस खानदान में, वो सब ब्रेक करने के लिए आपको चुना हुआ होता है, राइट। तो ये चीज़ें समझाने के लिए आपको एकांत दिया जाता है। इसे ही आइसोलेशन बोलते हैं, हर्मिट मोड, जो आपको टैरो रीडिंग्स में कार्ड्स में आपको दिखाई देता है, हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड यही होता है कि आपको सब जगत से सेपरेट किया गया है ताकि आप आपकी साधना पर फोकस कर पाओ। आप साधना करो, एकांत में करो, गहराई में उतरो, अंतरात्मा की सुनो और अपना इनर वर्क करो। ये सब चीज़ें होती है। जब कुंडलिनी राइज होती है गाइस, तो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। या तो रात को आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। समटाइम्स आप रात में सोए हो और अचानक आपकी नींद खुल गई, 3 बजे 4 बजे ये टाइमिंग होता है ख़ास करके, और आप जब उठ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना पसीना होकर आप उठ रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जो है वो कहीं ना कहीं पर अंदर ही अंदर राइज हो रही है, हीलिंग हो रही है, आपके अंदर से बदलाव आ रहे हैं, चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, राइट। और ख़ास करके गाइज, आपको जैसे आपकी स्पाइन होती है, आपके स्पाइन में आपको जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, जैसे कि कोई जैसे चींटी रेंगती है ना, वैसा आपको महसूस होता है कि मेरे स्पाइन में जिस भी चक्रा पर कुंडलिनी आपकी आ चुकी है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशंस फील होते हैं।
कुछ लोगों को गर्माहट फील होती है, कुछ लोगों को जैसे कि चक्रास घूम रहे हैं ऐसा फील होता है, कुछ लोगों को बहुत ठंडक महसूस होती है। कभी कभी जैसे सांप रेंगता है ना गाइस, वैसी भी एनर्जीज आपको फील होती है कि जैसे आपके अंदर से कोई सांप रेंग रहा है। बिकॉज जो कुंडलिनी एनर्जीज है, जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, राइट, तो वो डीएम और डीएफ साइड, शिव और शक्ति, मून एंड सन की एनर्जी होती है। तो कौन सी साइड आपकी हील हो रही है? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी फेमिनाइन एनर्जी अगर हील हो रही है तो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में ही आपको सेंसेशंस फील होते हैं। अब आप जेंडर वाइज इस चीज़ को मत लीजिए कि आप मेल हो या फीमेल हो, राइट। हर एक इंसान के अंदर मेल फीमेल दोनों एनर्जीज होती है। जब इम्बैलेंस होता है तभी लाइफ में करियर प्रॉब्लम्स आते हैं, लव रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। तो ये चीज़ें खास करके जिन लोगों को चुना है वो लोग ही ज़्यादातर महसूस कर पाते हैं। जो नॉर्मल किसी जर्नी में है गाइस, हो सकता है आप कभी ये महसूस भी ना करो और आपने कभी महसूस भी ना किया हो, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए सुन सकते हो, राइट। तो जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी हील होती है तो लेफ्ट बॉडी पार्ट में ही आपको पूरा सेंसेशन फील होगा, लेफ्ट बॉडी पार्ट में ही आपको हीलिंग हैवीनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। इसका मतलब क्या है? आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लेफ्ट बॉडी पार्ट में जहाँ पर भी दर्द है आपको उस चक्रा को हील करना है, वहाँ पर जो भी नेगेटिविटी की लेयर्स है उसे क्लीन करना है। ये कुंडलिनी शक्ति आपको इंडिकेट कर रही होती है। उसका ही सेम अगर आपके राइट बॉडी पार्ट में सेंसेशंस हो रहे हैं, राइट बॉडी पार्ट में आपका मतलब हैंड, लेग्स, लोअर बैक, कहीं पर भी चेस्ट एरिया में भी होता है गाइस, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड में ही ज़्यादातर आपको हैवीनेस महसूस हो रहा है, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। मैस्कुलिन एनर्जी को हील कीजिए। जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है वो चक्रा बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ब्लॉक्ड है, उसे हील करने की कोशिश कीजिए। लोअर चक्रा से लेकर अपर चक्रास तक कहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसी चक्रा में आपको पेन होगा, फिर उसी चक्रा से रिलेटेड आपको बॉडी सिम्टम्स भी होते हैं। ये कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है गाइस, बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है, ये इतनी आसान नहीं होती है। ये जो इंसान झेल सकता है ना, यूनिवर्स उसे ही चुनते हैं। ये कच्चे खिलाड़ियों का काम नहीं है सही और साधारण भाषा में अगर आपको बताऊँ तो ये कच्चे खिलाड़ियों की बात ही नहीं है। असेंशन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना होता है गाइस, तभी ये चीज़ें आप क्लेंस कर पाते हो, हील कर पाते हो। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी कुंडलिनी जब असेंड हो रही होती है तो आपको जैसे कि बॉडी में वाइब्रेशंस फील होते हैं, जैसे कि झटके आपको लगते हैं। कभी कभी तो आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो और आपकी पूरी बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है। बहुत अलग अलग तरीके की मुद्राएं आप करने लगते हो, जैसे कि जो योगासन होते हैं अलग अलग तरीके के। तो जब आपकी कुंडलिनी असेंड होती है, राइज होती है, तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हो ना गाइस, तो नेचुरली वो अलग अलग तरीके के आसन आपसे होना शुरू हो जाता है और आपको ही नहीं पता चलता है कि ये मुझसे कैसे हो गया है, ये कैसे हो रहा है। तो जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि बैठे बिठाए आपसे ऑटोमेटिकली नेचुरली सभी आसन कर लेती है। जो भी योग आसन के अलग अलग आसनास होते हैं तो वो नेचुरली हो जाते हैं आपसे। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ये एनर्जीज़, राइट। जो आपने कभी नॉर्मली जो आसन आपसे हो भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है ना तो वो इतनी पावर होती है कि वो नेचुरली हो जाती है चीज़ें आपसे। तो ये भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि कुंडलिनी जब राइज होती है तो ये सब चीज़ें आपको फील होती है। और अगर आप खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ रहे हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो क्या आपको ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे हैं कि आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, कि ऐसा इस स्टेज में आप हो या गुजर चुके हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कुंडलिनी राइज नहीं हो रही है और वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी नहीं होती है, अंदर से क्लेंसिंग होती है, डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस करनी होती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी में जो भी ब्लॉकेजेस है वो सब क्लीन होते हैं, हील होते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तब आपका रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट होता है। ये होती है पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो अभी आप कहाँ पर हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो कुंडलिनी जब भी राइज होती है गाइज, अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं।
आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है आप सोचिए, देखिए। ये मैंने जस्ट ब्रीफ में बताया है और बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, तो मैं शॉर्ट में इतना ही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा और ख़ास करके गाइस, जब भी आपकी कुंडलिनी राइज होती है ना, आपके अंदर दबे हुए जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, एंगर है, लस्ट है, फियर है, नेगेटिविटी है, जेलसी है, सब उभर उभर के बाहर आते हैं। इनर चाइल्ड फियर है, बचपन में किसी ने आपको अब्यूज़ किया है, आपको लगता है जैसे इस इंसान को मैं ख़त्म ही कर दूं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर से बाहर आती है। अगर किसी पर्सन के साथ आपका पूर्व जन्म का कर्म है, देखो आजकल कितनी ज़्यादा मर्डर्स की खबर आती है, इसने इसका कत्ल कर दिया, इसने उसका कर दिया, तो ये चीज़ें कैसे होती है? नॉर्मल ह्यूमंस को लगता है भाई इसने अपने ही पार्टनर के साथ ये कर दिया, अपने ही माँ के साथ ये कर दिया, अपने ही भाई के साथ ये कर दिया। तो ये क्यों होता है? ये रिश्ते नाते हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ये पूर्व जन्म के दुश्मन होते हैं जो इस लाइफ टाइम में बदला लेने के लिए आते हैं। और वो बदले की भावना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उन लोगों से ये हरकत हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ये भी बातें आपको बताती हूँ कि फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए, आपको चीज़ें छोड़ना आना चाहिए, लेट गो करना आना चाहिए। आप जितना ज़्यादा होल्ड करके रखोगे ना गाइज़, आपको तकलीफ़ होगी, पता नहीं जाने अनजाने में आपसे कौन सा गलत कर्मा क्रिएट हो जाए, बिकॉज आपने वो नेगेटिविटी इतनी गहराई से होल्ड करके रखी है। इसलिए लेट गो करना सीखो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जीज़ में आना सीखना होता है गाइज़, राइट। ह्यूमन बॉडी, ये जो आपको जन्म मिला है, वो इसलिए नहीं मिला है कि हमेशा आप लड़ाई झगड़े करते रहो, आपके लाइफ में हमेशा आपके रिश्ते नाते टूटते रहे, ब्लेम करते रहो, आर्ग्यूमेंट्स करते रहो, गाली गलौज करते, ये इसके लिए नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो, कब तक इस साइकिल्स में हमें फंसना है। तो कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी ऊर्जा जो है, हमें इस मोह जाल से, इस माया जाल से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, इसमें बहुत वक्त लगता है, और ये जब अवेकन हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा पीस भी महसूस होता है। जब ये एक्सपीरियंस करते हो ना आप, जैसे जैसे चक्रास खुलते हैं, नेगेटिविटी खुलती है, तो आप इतना ज़्यादा पीस फील करते हो, परम आनंद की स्थिति में आप आ जाते हो। आपको जो अटैचमेंट्स होती है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती है। जो डिज़ायर्स होते हैं मटेरियल लाइफ में, मेरा ये, मुझे ये सब चाहिए, ये मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही पर्सन है, ये इसे मैं पाकर ही रहूँगा, ये चीज़ें धीरे धीरे आपसे हट जाती है। लेकिन जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, उससे आप कभी जुदा नहीं हो पाते हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी ही पूरी कुंडलिनी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, राइट। बिकॉज आपके अंदर ही आपका शिव है, आपके अंदर ही आपकी शक्ति है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे लगा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो मैंने अभी ये किया। अब आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्सन है गाइस, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन है, ये कोई आपका न्यू क्रश भी हो सकता है, जो आपके माइंड में 24/7 आजकल घूम रहा है। या तो आप इसे प्रपोज़ करना चाहते हो, या तो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहता है। लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीक में आपकी तरफ किसी का प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपको खुद से प्रपोज़ कर सकता है शादी के लिए, या फिर जो आपके पास्ट से जो पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो सकता है सडनली अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन का दिमाग घूम जाए और ये आपको मैसेज या कॉल कर दे। ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज देखो ये पर्सन चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि आप ही उनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर हो, राइट। हर चीज़ में, हर हाल में आप ही उनके लिए सही हो। मतलब हो सकता है पास्ट में भी इस पर्सन के रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, आपके बाद भी, मतलब आपके सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट के बाद भी इसके लाइफ में कोई आया है, लेकिन इस पर्सन को जो वाइब्रेशन आपके साथ फील हुई है ना, चाहे वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, जो कुछ भी रहा है, एक कपल के बीच में जो भी चीज़ें होती है, आप ही उनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर अभी करंटली उन्हें महसूस हो रहे हो। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं गाइस, ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, क्रेव लाइक कि ये आपको हक करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की, लव वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइस, ये पर्सन करंटली डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है। चाहे ये मेल पार्टनर है आपका, चाहे फीमेल है, लेकिन एनर्जी करंटली डिस्टॉर्टेड है। इन्हें किसी ने धोखा दिया है, रिसेंटली किसी ने इनका दिल तोड़ा है, रिसेंटली इनके सामने किसी की सच्चाई आई है, जिस सच्चाई ने इस पर्सन की बुनियाद को हिला कर रखा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है,
राइट। तो ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही है इस पर्सन के साथ, इसका जो कनेक्शन है ना, कुछ व्यूवर्स का, सबका नहीं बोलूँगी गाइस, जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है उन लोगों के लिए बात करूँगी मैं, कि ये जो है ये कुंडलिनी एनर्जी से भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। बिकॉज उनके चक्रास में, आपके पार्टनर्स के चक्रास में जो भी इन कार्मिक्स का पास्ट लाइफ कर्मा स्टक है, वो अब रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है। और जब तक आपके पार्टनर वो चीज़ें रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक इनके सेक्रल चक्रा में, रूट चक्रा में और हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन उन्हें फील होगा। रूट चक्रा मतलब लेग से रिलेटेड, नीज, घुटने दर्द करना, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हिप्स में पेन होना, लोअर बैक में पेन होना, या फिर लोअर बैक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर ये फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कुछ दिक्कतें आना, ब्लॉकेजेस आना, पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो चीज़ें होती है वो चीज़ें फीमेल्स में मुझे दिखाई दे रही है। या फिर चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होना, ब्रीदिंग इश्यूज़ होना, बहुत ज़्यादा सांस ना ले पाना, सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील करना। तो यूनिवर्स इनडायरेक्टली इस पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम्हें अब ये इमोशनल अटैचमेंट्स को हटा देना है, इन लेयर्स को क्लीन करना है, क्लियर करना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तुम अगर पास्ट की चीज़ों को ही लेकर बैठ जाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझा रहे हैं। इन केस अगर मेरे व्यूअर में से किसी के साथ मैच हो रहा है गाइस, तो आपको भी ये गाइडेंस लेना है और आपको भी इस गाइडेंस को फॉलो करना है कि जो भी पीछे छूट चुका है, जो आपके लिए सही नहीं है, अगर रिसेंटली आपकी लाइफ में टावर आया है, किन्हीं लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है, तो वक्त आ चुका है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं छोड़ दो, ये आपके लिए सही नहीं है। और आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि भाई इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, या फिर ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहना है, उन्हें बहुत ज़्यादा कर्स भी नहीं करना है, नेगेटिव भी नहीं बोलना है। अगर हो चुका है तो भगवान से माफ़ी मांग लेनी है और कर्मा बैलेंस कर लेना है। कोई किसी को फिर इन चीज़ों में बार बार फंसना नहीं है, राइट। ये जो पर्सन है गाइस आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और इनकी तरफ से कमिटमेंट आपको रिसीव होने वाली है। बिकॉज़ इस पर्सन को ना गाइस कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों का भी अफसोस हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजंस ले लिए, बाकी लोगों के मिसगाइड हो गई। ये पर्सन, किसी ने इन्हें मिसगाइड कर दिया आपके बारे में, कुछ गलत चीज़ें बता दी, कुछ गलत बातें बता दी। हो सकता है ये पर्सन कान के बहुत कच्चे रहे हैं पास्ट में। ये जो भी चीज़ें इस पर्सन ने की है, यूनिवर्स ने इन्हें सिखाया है, दिखाया है धीरे धीरे कि देखो भाई, लाइफ ऐसी नहीं होती है, किसी और के बहकावे में आकर खुद के लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। खुद की लाइफ सुकून से जीने के लिए खुद के डिसीजंस लेना ज़रूरी होता है। अगर तुम दूसरों के ही डिसीजंस पर खुद की लाइफ जी रहे हो तो तुम्हें पूरी तरीके से उनकी हाथ की कठपुतली ही बनकर रहना होगा। फिर वो जिस तरीके से तुम्हें नचाएंगे तुम्हें नाचना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें आपके पार्टनर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूनिवर्स ने सिखाई है, कर्मा देकर सिखाई है, लेसन्स देकर सिखाई है। और ये पर्सन अब सोच रहे हैं आपकी तरफ आना। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा दुआओं में मांग रहे हैं। ये जिस भी मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जो भी मस्जिद होती है, चाहे कहीं पर जिस भी रिलीजन के हैं, या फिर ये हर रिलीजन को भी मान रहे हैं, जहाँ भी जाए, जहाँ पर माथा टेक रहे हैं, ये पर्सन आपको मांग रहे हैं। यूनिवर्स को बोल रहे हैं, यूनिवर्स माफ़ कर दो और मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में लेकर आओ। कुछ मिरेकल हो जाए, ये थर्ड पार्टी भी कन्विंस हो जाए, मान जाए। अगर नहीं भी मान रही है देन इट्स ओके, इन लोगों को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में लेकर आओ। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और गुड न्यूज़ ये है गाइस कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेंस इसे हुए हैं, बिकॉज अबंडेंस की एनर्जीज है। तो हो सकता है कि इन्हें कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, या कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है इस पर्सन की लाइफ में, राइट। और अगर नहीं है किसी के पार्टनर की लाइफ में, तो ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपको दुनिया भर की हर खुशी देना चाहते हैं। दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं आपके पैरों में लाकर डालना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई है उसका प्रायश्चित देने वाली एनर्जीज़ है, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन भी है। हॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बजा है यहाँ पर तो यूनिवर्स भी बता रहे हैं हाँ भाई, तुम्हारे पार्टनर ये सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, राइट। और मैं प्रे करूँगी कि ये जो एनर्जी है सभी के पार्टनर्स की रहे, राइट। तो एनर्जीज ब्यूटीफुल है गाइस। जो भी आपको यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड गाइडेंस मिला है, तो जिसे क्लैरिटी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, राइट। तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।